तो आज मैं बात करने वाली हूँ फिल्म कभी खुशी कभी गम की, जो 2001 की फिल्म थी और मैंने इसको दोबारा देखा है। तो अब बात कर लेते हैं हमारे इसके साथ। मैं हूँ आपकी वो सनम, फिर एक बार एक नए रिव्यू के साथ। तो फिल्म स्टारर शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन एंड करीना कपूर, हमारे लेजेंडरी एक्टर्स अमिताभ जी एंड जिया जी, दोनों ही इस फिल्म में हैं। आप सब ने ये फिल्म देखी होगी। तो स्टोरी कुछ यूं है कि एक बेटा है इनका और वो अडॉप्ट करते हैं। एक अमीर कपल एक बेटे को अडॉप्ट करते हैं और जब वो बड़ा हो जाता है तो वो उससे बेइंतहा प्यार करते हैं और अपनी बहुत सारी उम्मीदें उससे वाबस्ता कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि हम जो कहेंगे ये बच्चा वही करेगा, क्योंकि अमिताभ जी जो हैं वो इस फिल्म में बहुत उनका स्टैंडर्ड है और वो अपने से कमतर लोगों को शायद उतना पसंद नहीं करते, उतने उनके साथ ताल्लुकात रखना नहीं चाहते। लेकिन जिया जी ऐसी नहीं दिखाई, वो हर एक के साथ बहुत प्यार से, बहुत हमदर्दी से पेश आती हैं। और वहीं इस कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब शाहरुख खान को एक मिडिल क्लास लड़की पसंद आ जाती है और शाहरुख खान एक मिडिल क्लास लड़की के साथ शादी करना चाहते हैं और उनके वालिद को ये बात पसंद नहीं होती, लेकिन उनकी माँ कुछ नहीं कहती, उसकी माँ कबूल कर लेती है। जब वो जिया जी से अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं तो वो उन्हें कबूल कर लेती हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है अमिताभ जी को कि उनका बेटा एक ऐसे खानदान से लड़की ला रहा है जो उनके स्टैंडर्ड की नहीं है, उसके तौर तरीके नहीं जानती, कुछ पता नहीं है, क्योंकि अमिताभ जी का इस फिल्म में एक नाम है, एक रुतबा दिखाया गया रायचंद के नाम से इनकी फैमिली जानी जाती है और सब लोग इनकी बहुत इज्जत करते हैं। न्यूज़ में इनकी आए दिन, न्यूज़पेपर में इनकी आए दिन पिक्चर्स भी आती हैं और सब लोग उसी पिक्चर्स की वजह से ही इन्हें ज़्यादा जानते हैं। तो कहीं ना कहीं अमिताभ जी जो हैं वो शाहरुख खान के लिए रानी मुखर्जी को पसंद करते हैं, लेकिन शाहरुख खान रानी को पसंद नहीं करते, वो काजोल को पसंद करते हैं और वो उसी से शादी करना चाहते हैं। लेकिन अमिताभ जी के फैसले को भी वो इज्जत से मानते हैं और फिर वो काजोल से शादी करने से मना भी कर देते हैं। वो उनसे कहते हैं जैसा उनके फादर कहेंगे वो वैसा ही करेंगे, क्योंकि वो शाहरुख खान से बहुत सी उम्मीदों को वाबस्ता रखते हैं और उनसे अहद लेते हैं कि वो अपने ख़ानदान का नाम हमेशा ऊंचा रखेगा और कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे ख़ानदान का नाम जो है बदनाम होगा, उनकी इज्जत जाएगी। तो हमेशा शाहरुख खान वही कोशिश करते हैं, लेकिन फिर काजोल आ जाती हैं तो फिर वो खैर एक वक्त ऐसा भी आ जाता है कि उन्हें ये अपने वालिद के खिलाफ जाके भी काजोल से शादी करने पड़ती है, क्योंकि वो काजोल से बहुत प्यार करते हैं। तो वो शादी कर लेते हैं और जब उन्हें घर लेकर आते हैं, काजोल को घर लाते हैं, तो उनके वालिद इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करते। तो वो उन्हें फिर वही कहते हैं कि तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे सगे बेटे नहीं हो, और फिर उनको अपने घर से निकाल देते हैं। और जब ऋतिक को पता चलता है कि उनके बड़े भाई उस घर में नहीं रह रहे, जब वो बोर्डिंग से वापस आते हैं, क्योंकि वो बोर्डिंग में रहते हैं, तो जब वो बोर्डिंग से वापस आते हैं तो वो सोचते हैं कि वो अपने बड़े भाई को घर लाएंगे। और जब उनको पता चलता है, उन्हें कुछ पता ही नहीं होता कि वो क्यों घर से चले गए हैं। और जब वो घर आते हैं 10 साल के बाद, फिर ऋतिक जो है वो अपनी माँ से वादा करता है कि वो उनके बेटे को वापस लाएगा। और फिर ऋतिक जो है वो चांदनी चौक वापस जाते हैं और वहाँ से वो राहुल और अंजलि का एड्रेस लेते हैं और लंदन पहुँच जाते हैं। और जब वो लंदन पहुँच जाते हैं, वहाँ उनकी मुलाकात पू से होती है। तो जब वो पू से मिलते हैं तो उसको बता देते हैं कि वो फैटी है लड्डू। लड्डू इस फिल्म में ऋतिक रोशन को कहा गया है प्यार से, वैसे उनका नाम रोहन रखा गया है, रोहन है इसमें, और फैटी लड्डू ये उनको प्यार के नाम दिए गए हैं इस फिल्म में, क्योंकि उन्हें काफ़ी मोटा दिखाया है इसमें। तो फिर वो जब पू से मिलते हैं तो वो पू को सब कुछ बता देते हैं कि मैं भाई से मिलने आया हूँ, भाई को लेने आया हूँ। तो फिर पू कहती है कि ठीक है, उसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगी। वो दोनों मिलकर वो सारी कोशिशें करते हैं जिससे शाहरुख खान जो है वो वापस इंडिया आ जाए।
एंड फिर पू और रोहन दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं और प्लान करते हैं कि राहुल के घर में रोहन की एंट्री कैसे होगी। तो फिर वो प्लान करते हैं कि इसको सोनिया का भाई जाहिर करते हैं रोहन को और कहते हैं कि सोनिया का भाई इंडिया से आया है और इसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन राहुल जो कि शाहरुख खान है और वो फिर भी इजाज़त नहीं देते। वो कहते हैं कि मैं किसी भी गैर इंसान को अपने घर में नहीं रखूँगा, वो भी एक लड़का है, मैं नहीं जानता कि वो इंडिया से क्यों और कब कैसे आया, और इसलिए वो इजाज़त नहीं देते। लेकिन पू है तो अपने प्लान में कामयाब भी होगी और वो कामयाब हो जाती है और फिर ऋतिक जो है वो राहुल के साथ शाहरुख खान के साथ रहने लग जाता है और वहीं सबको पता चल जाता है। फिर एक दिन दाईजान का वो सबसे पहले पता चलता है और उन्हें शक भी होता है कि वो रोहन है, लेकिन वो जाहिर नहीं करती और एक दिन उन्हें सबको पता चल जाता है कि ये रोहन है। तो मुझे तो ये फिल्म बहुत अच्छी लगी और ये फिल्म अपने उस दौर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और इस फिल्म ने 5 फिल्म फेयर अवार्ड और 7 आईफा अवार्ड भी विन किए थे। और आपको ये फिल्म कैसी लगी? मैंने खासकर ये शाहरुख खान की वजह से फिल्म दोबारा देखी है और इसमें सारे ही एक्टर्स कमाल के और इनकी एक्टिंग, इनका हर कुछ ये तारीफ के मोहताज नहीं है, खुद ही एक लेजेंड है और इसकी मौसीकी बहुत ही खूबसूरत है। इसका फिल्म का स्टार्ट ही एक म्यूज़िक से होता है, कभी खुशी कभी गम। जैसे ही फिल्म स्टार्ट होती है तो ये म्यूज़िक बजता है और इतना खूबसूरत स्टार्ट है फिल्म का कि कमाल है। फिल्म डायरेक्टेड बाय करण जौहर। तो मुझे दें इजाज़त, अपना रखें बहुत ख्याल, फिर आऊँगी एक नए रिव्यू के साथ। गुड बाय।